अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेस टीचिंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट सेफ्टी मेजर्स इन लैब। आज हम डिस्कस करेंगे कि लैब में काम करते वक्त आपको किन रूल्स को फॉलो करना है, किस तरह अपनी सेफ्टी करनी है और किस तरह लैब में वर्क करना है प्रॉपरली। सो आई एक्सप्लेन सम सेफ्टी रूल्स मेजर्स इन लैब। आस्क फॉर असिस्टेंस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए आपको कोई ऑपरेटर्स चाहिए, तो आपने जो आपका लैब असिस्टेंट है जो लैब को होल्ड कर रहा है, लैब होल्डर जो है जिसको प्रॉपर्ली तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का, तमाम ऑपरेटर्स का पता है, आपने उनसे कहना है कि वो आपको ऑपरेटर्स असाइन करे। आपने ख़ुद किसी भी ऑपरेटर्स को चूज़ नहीं करना, किसी भी ऑपरेटर्स को छूना नहीं है बिना अपने असिस्टेंट की इजाज़त की। देन कीप एरिया क्लीन। आपने अपने इर्द गिर्द का एरिया जो है, जो जिस लैब में आप काम कर रहे हैं, उसको क्लीन रखना है, उसको साफ़ सुथरा रखना है। एज एग्जांपल कि अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट आपसे कोई पानी वगैरह फ्लोर पे गिर जाता है तो आपने उसे प्रॉपर्ली साफ़ कर देना है। अदरवाइज़ आपका पाँव उससे स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर केमिकल आपसे गिर जाता है तो उसको भी अपने जो लैब असिस्टेंट्स है उसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने उसको साफ़ करना है। तो आपने अपना लैब का एरिया जो है उसको क्लीन रखना है। ड्रेस प्रॉपर्ली, आपने ड्रेसअप होना है प्रॉपर्ली। एक्सपेरिमेंट से पहले आपने अपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने लैब कोट पहनना है, ग्लासेस पहननी हैं, तो ये प्रॉपर्ली ड्रेसअप आपने होना है। उसके बाद आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। केमिकल्स बहुत हैज़र्ड्स होते हैं लैब में, उनको आग वगैरह लग सकती है, तो उससे अगर आप प्रॉपर्ली ड्रेसअप नहीं होंगे तो आप ख़तरे में होंगे, आपको कोई भी इंजरी हो सकती है। आपके हाथ वगैरह, आपके पाँव वगैरह जो हैं वो अगर उस पर केमिकल डायरेक्टली गिर जाता है तो वो जल सकते हैं, बर्निंग इशू कोई भी हो सकता है। दैट्स वाई आपका प्रॉपरली ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली है डू नॉट ईट। आपने अपने लैब में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ खानी नहीं है और अपनी ईटेबल्स जो हैं वो साथ लैब में लेकर भी नहीं जानी। इससे ये होता है कि अगर आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कुछ खा पी रहे होते हैं तो एक तो आपकी डायरेक्शन डिवर्ट होती है, और अगर आप उन्हीं एक्सपेरिमेंट वाले हाथों से आपने बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, आप बाय मिस्टेक भी हैंड वॉश किए बगैर कुछ खा भी लेते हैं उन्हीं हाथों से, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। आप खुदा ना खास्ता एसिड जो है उसको भी इंटेक कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपने लैब में कोई भी चीज़ लेकर ही नहीं जानी साथ ईटेबल्स में से, और ना ही आपने अपनी लैब में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई चीज़ खानी पीनी है। देन वॉश हैंड्स। आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश करने हैं। प्रॉपरली सोप या हैंड वॉश यूज़ करके आपने अपने हाथ क्लीन करने हैं, ताकि कोई भी ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो आपके हाथों के साथ लगे ना रहें, जो आपके लिए बाद में हार्मफुल साबित हों। तो आपने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश आउट कर लेने हैं। देन हमारे पास है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑलवेज़ में हैं, वो आपने प्रॉपरली करने होते हैं, उसको फॉलो करना होता है, और नेवर में जो है वो आपने उनको अवॉइड करना होता है, वो आपकी सेफ्टी मेजर्स में आएंगे ऑलवेज़। इसमें यही बात है कि आपने फर्स्ट पॉइंट में कि आपने प्रॉपरली ड्रेसअप होना है, आपकी क्लॉथिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल्स, कि आपने ग्लव्स पहने हैं, आपने प्रॉपर लैब कोट पहनना है, और प्रॉपर आपने ड्रेसअप होना है। देन आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। आपने, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपने अपने प्रॉपरली हेयर जो है वो बांध लेने हैं। इससे होता है कि जब आपके हेयर खुले होते हैं तो आप, एक तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती, और खुदा ना खास्ता अगर आपके हेयर जो है वो किसी केमिकल से टच हो सकते हैं जो बहुत एसिडिक हो, तो आपके हेयर जो है वो डैमेज हो सकते हैं, वो जल सकते हैं, और भी बहुत सारे इंसिडेंट का बायस बन सकते हैं। तो आपने अपने हेयर जो है वो प्रॉपरली टाइट करने हैं, वो प्रॉपरली बांध कर फिर लैब में जाना है। देन आपने अपने ग्लव्स और ग्लासेस जो है उसको प्रॉपरली वेयर करने हैं, आपने उनको पहनना है। खुदा ना खास्ता अगर आप ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ को बर्निंग स्टेट में ले रहे हैं तो आपने ग्लासेस के बगैर उनको नहीं एक्सपेरिमेंट करना। इससे होता है कि जो केमिकल्स हैं वो जब जलते हैं तो एक हार्मफुल स्मेल और वो रिलीज़ होती है। उससे होता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो डैमेज हो सकती हैं। आपके अगर आप ग्लव्स वगैरह नहीं पहने तो फिर भी आपका जो है वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो आइज़ की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आपने ग्लासेस पहनी है और अपने ग्लव्स को भी प्रॉपरली वेयर अप करना है। आपके जो
आपके लैब में आप देखते हैं कि कोई भी लैब है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, फिज़िक्स की हो, उसमें सेफ्टी रूल्स प्रॉपर्ली मेंशन होते हैं। तो आपने जब लैब में वर्क स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट से पहले ही आपने आपने बिफ़ोर एक्सपेरिमेंट आपने प्रॉपर्ली उनको रीड आउट कर लेना है कि क्या चीज़ लैब में अलाउ है, किस तरह अपने इक्विपमेंट्स को किस तरह हैंडल करना है और आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को लेकर चलना है। तो आपने अपने सेफ्टी रूल्स जो हैं किसी भी लैब के आपने प्रॉपर्ली रीड आउट करने हैं, देन आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। देन बारी आती है नेवर की, जो आपने नहीं करने, जो जिन चीज़ों से मना किया गया ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग लैब वर्क। आपने ई टेबल्स वगैरह, वही बात कि आपने नहीं लेकर जानी। और आपने प्रॉपर्ली जब ड्रेसअप होना है तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने किसी भी केमिकल को स्मेल नहीं करना। अगर आप किसी केमिकल को स्मेल करते हैं, खुदा ना खास्ता वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ज़्यादा बेसिक होता है, तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित होगा। वो उसकी स्मेल जो है वो आपके दिमाग को चढ़ सकती है, आपका ब्रेन इशू हो सकता है, आपकी आइज़ के जो है वो इशू हो सकते हैं। तो आपने किसी भी केमिकल को स्मेल नहीं करना। कि आप लैब में अपना फ़न वगैरह कर रहे हैं, तो आपने खेल कूद रहे हैं, तो इस तरह इन चीज़ों को अवॉइड करना है। देन है, आपने जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है तो आप देखते हैं कि आपने टेस्ट ट्यूब में कोई भी सैंपल लिया होता है या फ्लास्क में लिया होता है, तो आपने डायरेक्टली उनको नहीं देखना कि मतलब आप डायरेक्टली इनटू द फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हैं, आपने साइड से देखना है। उसका कंटेंट जो है वो उसका मेंशन किया होता है, उसके सारे पॉइंट्स। तो आपने टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क के अंदर नहीं देखना, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जो बहुत हैज़र्ड्स होते हैं, बहुत एसिडिक होते हैं। तो आपने जब आप प्रॉपर्ली उसके अंदर डायरेक्टली देखेंगे तो आपको आइज़ इशू हो सकती हैं। इसलिए आपने अवॉइड करना है कि आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में या फ्लास्क में डायरेक्ट ना देखें, बल्कि उसकी साइड पे जो कंटेंट मेंशन किया होता है आपने आपने वहाँ से रीड आउट करना है। और देन जब आप एक्सपेरिमेंट अपना लगा लेते हैं तो उसके इर्द गिर्द कोई भी फ़न, कोई मस्ती, कोई खेल कूद नहीं करना, क्योंकि आप केमिकल्स के बेस पे आप केमिकल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं, आप केमिकल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आप इर्द गिर्द खेल कूद रहे होते हैं, कोई केमिकल गिर जाए जो बहुत एसिडिक हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल साबित होगा। समटाइम्स तो लैब पूरी की पूरी जल जाती है ड्यू टू हैज़र्ड केमिकल्स। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसके अराउंड इर्द गिर्द मतलब कोई आपने प्ले नहीं करना, आपने खेल कूद नहीं करना, मस्ती नहीं करनी। आपने प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो है वो शो करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। और आपके जो है, अगर आपने कोई भी लैब मटेरियल जो है उसको हैंडल किया है, तो उसकी हैंडलिंग के बाद आपने अपने हैंड प्रॉपरली वॉश कर लेने हैं। हैंड जब आप अपना एक्सपेरिमेंट बाइंड अप करते हैं, आपका काम ख़त्म होता है, तो आपने अपने सारे लैब के जो आपने ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ किया है, आपने उसको प्रॉपरली अपने लैब होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपने उसको एक साइड पे रखना है, उसकी जगह पे रखना है। आपने इधर उधर ऑपरेटर्स जो है उसी तरह फेंक कर लैब से आउट नहीं होना। आपने उन सारी चीज़ों को जो आपने यूज़ की हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, उन सब को उसकी जगह पे रखना है। और देन आपने अपना हैंड वॉश करने हैं प्रॉपरली, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट्स जो हैं वो उनको निकाल कर तो आपने अपना काम बाइंड अप करना है। तो बेसिकली यही था हमारे पास सेफ्टी रूल्स कि आपने प्रॉपरली ड्रेसअप होना है, ग्लव्स का ख्याल रखना है, ग्लव्स पहने हैं, ग्लासेस पहनी हैं, और अपने जो लैब होल्डर्स हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लैब के रूल्स जो हैं वो उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। अदरवाइज़ कोई भी इंसिडेंट पेश आ सकता है ड्यूरिंग लैब। बेसिकली जब आप केमिकल्स के लिए केमिकल्स पे टेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपने लैब इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप कोई भी आपके साथ इंसिडेंट पेश आ सकता है। समटाइम्स मैं जैसा आपको बताया है कि पूरी पूरी लैब चल जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे बेहतर है कि हम कोई भी नुकसान उठाएं, आप प्रॉपरली अपने लैब के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग को है वो फॉलो करें, ग्लव्स पहने, लैब कोट पहने, अपने हेयर जो है उनको टाइटली बांधें। देन आप ई टेबल्स वगैरह जो हैं वो अपने लैब में ना लेकर जाएं, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ईमानदारी से जो है वो निभाएं। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज़ आप जो है वो किसी भी नुकसान का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपना जो वर्क है उसको कंप्लीट करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेफ्टी मेजर्स। ये मैंने प्रॉपर्ली आपको गाइड कर दिया है कि आपने जो अपनी असिस्टेंट जो है, जो लैब होल्डर है, उसकी कंस्ट्रक्शंस को
और लैब के रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करना है, देन ही आप अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे इजीली और बगैर किसी नुकसान के। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।